जय जय साई राम, जय जय साई राम, जय जय साई राम, जय जय साई राम। जय जय बाबा अवधूत भोलेनाथ, जय जय बाबा भोलेनाथ। साई राम, साई राम, साई राम। जय जय शनिदेव महाराज की। आइए आज हम बात करते हैं आप लोगों से शनिदेव, जो कि सूर्य देव के पुत्र हैं, यम के बड़े भाई हैं। यमुना और भद्रा इनकी बहनें हैं और ये पश्चिम दिशा के स्वामी कहलाते हैं। शनिदेव घाटियों, वन प्रदेशों, दुर्गम गुफाओं, शमशानों, कोयला खान, बंजर भूमि, मर प्रदेश आदि में निवास करते हैं, या यूं कहें आदि में निवास करना पसंद करते हैं। शनिदेव इस ब्रह्मांड के दूसरे सबसे बड़े ग्रह हैं। बृहस्पति देव के बाद शनिदेव ही सबसे बड़े ग्रह हैं। शनिदेव सूर्यदेव की परिक्रमा 29 साल 6 महीने में करते हैं। इस ब्रह्मांड में वायु से संबंधित जितने रोग होते हैं वह सब शनिदेव की प्रकोप से होते हैं। इनके पिता पूर्व दिशा के स्वामी और ये पश्चिम दिशा के स्वामी। कहते हैं इनमें, इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। जब भी शनिदेव गोचर में सूर्य के साथ रहते हैं तो राजाओं, सरकारी अफसरों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। जब शनिदेव स्वयं कहते हैं कि मैं शनिदेव हूं, मैं शनि अन्न धान्य के भाव में बैठा हूं, वर्षा करा देता हूं, राजाओं में युद्ध करवा देता हूं, और जन्म कुंडली में पिता के साथ रहने पर पिता पुत्र की आपस में बनने नहीं देता हूं। मैं रोहिणी भेदन कर दूं तो पृथ्वी पर 12 वर्ष तक घोर दुर्भिक्ष पड़ता है। मेरा स्वभाव इंद्रनील मणि के समान है। मैं सिर पर सोने के मुकुट, गले में माला और शरीर पर नीले रंग के वस्त्रों से सुशोभित रहता हूं। धन्य हो शनि महाराज, ऐसा आप कहते हो। मैं अपने हाथों में धनुष बाण और वर मुद्रा धारण किए हुए होता हूं। मेरा रक्षक लोहे का बना होता है। मेरा वाहन गिद्ध पक्षी है। मेरा गोत्र कश्यप है। मेरे गुरु महाकाल शिव है। शिव मेरे गुरु। मेरे अभिन्न मित्र हैं काल भैरव बालाजी। काल भैरव बालाजी। धन्य हो शनि महाराज, ऐसा कहते हैं। आगे शनि महाराज कहते हैं, मेरा प्रिय नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। और जब मैं तुला राशि में विचरण करता हूं तो उच्च का कहलाता हूं। मेष राशि में होने पर नीच का कहलाता हूं। आज के युग में पेट्रोलियम पदार्थों का महत्व मेरे ही कारण है। मैं एकांत, गंभीर, त्यागी, तपस्वी, अस्पष्टवादी और न्यायप्रिय हूं।
मैं कलयुग में बहुत प्रभावी हूं। मैं लोहा, इस्पात, खनिज, फैक्ट्री, कारखाने, रसायन, चमड़ा, व्यापार आदि का स्वामी हूं। आप जो तेल खाते हैं, गाड़ी वाहनों में जो तेल जलाते हैं, वह सब मेरी ही कृपा से ही मिल रहा है। कोई अपने घर या परिवार या समाज में किसी वृद्ध को सताता है तो समझ लो मुझे सता रहा है। जब मैं सताया जाऊंगा तो समझ लो कि तुम पर आफत आने वाली है। दुनिया की कोई भी ताकत तुमको इस आफत से नहीं बचा सकती। इसलिए वृद्धों को बिल्कुल न सताओ। उनकी सेवा करोगे तो समझो मेरी सेवा कर रहे हो। मैं प्रसन्न हुआ तो तुमको रंक से राजा बना दूंगा। तुमको सारे अधिकार दिलवा दूंगा जिससे तुम वंचित हो। तुमको सत्ता का सही सुख दिलवा दूंगा, क्योंकि मैं शनि हूं। धन्य हो शनि। शनि कैसा कहते हैं? ऐसा कहते हैं, मुझको तेल अति प्रिय है। मैं कसैली एवं कड़वी चीजों को बहुत पसंद करता हूं। मुझे सरसों एवं तिल का तेल बहुत पसंद है। मेरे मंदिर या पीपल पेड़ के नीचे 40 दिनों तक सरसों का तेल का दीपक जलाने से मैं अति प्रसन्न होता हूं। 41वें दिन मैं उस भक्त की मनोकामना पूरी कर देता हूं तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने लगता हूं। मुझ पर विश्वास रखो। मेरे यहां देर है अंधेर नहीं। मैं न्यायप्रिय हूं। जो गरीबों व अन्य विभिन्न व्यक्तियों की सेवा करेगा, वृद्धाश्रम में उचित दान देगा, उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति एक बार जो धन एकत्र कर लेगा, उसका धन आसानी से खर्च नहीं होगा। वह व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी धनवान होता रहेगा, बनता रहेगा। साईं राम, साईं राम। जय हो शनिचर महाराज, जय हो शनिचर महाराज। धन्य हो। कैसे हो शनिचर महाराज? और क्या कहते हैं शनि महाराज? मैं शनि हूं। अच्छे के लिए अच्छा हूं, बुरे के लिए बुरा हूं। मेरी अवहेलना जो करेगा उसका भला मैं कभी न होने दूंगा। एक बार लक्ष्मी जी ने शनिदेव से प्रश्न किया कि हे शनिदेव, मैं अपने प्रभाव से लोगों को धनवान बनाती हूं और आप हैं कि उनका धन छीन कर भिखारी बना देते हैं। आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? लक्ष्मी जी का यह प्रश्न सुनकर शनिदेव ने उत्तर दिया, हे मातेश्वरी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो जीव स्वयं जानबूझकर अत्याचार, भ्रष्टाचार को आश्रय देते हैं और क्रूर बुरे कर्म दूसरों को रुलाते हैं और स्वयं हंसते हैं, उस समय मैं समयानुसार उनको दंड देता हूं, क्योंकि दंड का कार्यभार परमात्मा ने मुझे सौंपा है। इसलिए मैं उनके कर्मों के अनुसार दंड अवश्य देता हूं। मेरे यहां क्षमा का प्रावधान नहीं है। मैं उनसे भीख मंगवाता हूं। उन्हें भयंकर रोगों से ग्रसित कर खाट पर पड़े रहने पर मजबूर कर देता हूं। मैं शनि हूं, मैं शनि हूं। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो शनि महाराज। धन्य हो प्रभु, मुझ पर कृपा करो प्रभु। इस पर लक्ष्मी बोली,
मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करती। देखिए, मैं अभी एक निर्धन व्यक्ति को अपने प्रताप से धनवान व पुत्रवान बना देती हूँ। लक्ष्मी ने ज्यों ही ऐसा किया, वह निर्धन व्यक्ति धनवान और पुत्रवान हो गया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी बोली, अब आप अपना कार्य करें। तब शनिदेव ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। तत्काल उस धनवान का गौरव व धन सब नष्ट हो गया। उसकी ऐसी दशा हो गई कि वह पहले वाली जगह पर आकर पुनः भीख मांगने लगा। यह देख लक्ष्मी जी चकित रह गई। वह शनिदेव से बोली, इसका कारण मुझे विस्तार से बताए। तब शनिदेव बोलते हैं, धन्य हो शनिदेव महाराज। हे मातेश्वरी, शनिदेव जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे मातेश्वरी, यह वह इंसान है जिसने पहले गांव के गांव उजाड़ डाले थे, जगह जगह आग लगाई थी। यह महान अत्याचारी पापी निर्लज्ज जीव है। इसके जैसे पापी जीव के भाग्य में सुख संपत्ति का भोग कहां है जो आपने दे दिया। इसे तो अपने कुकर्मों के भोग के लिए कई जन्मों तक भूखमरी व मुसीबतों का सामना करना था। आपकी दया दृष्टि से यह धनवान पुत्रवान तो बन गया, परंतु उसके पूर्वकृत कर्म इतने भयंकर थे कि जिसकी बदौलत उसका सारा वैभव मेरे देखते ही नष्ट हो गया। क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म का फल भोगने के लिए सभी बाध्य हैं, लेकिन मैंने इसके दुष्कर्मों का फल देने के लिए फिर से भिखारी बना दिया इसे। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, दोष उसके कर्मों का है। शनिदेव जी पुनः बोले, हे मातेश्वरी, ऐश्वर्य शुभ कर्मों जीवों को प्राप्त होता है। जो लोग महान सदाचारी तपस्वी परोपकारी दान देने वाले होते हैं, जो सदा दूसरों की भलाई करते हैं और भगवान के भक्त होते हैं, वही अगले जन्म में ऐश्वर्यवान होते हैं। जो उनके शुभ कर्मों के अनुसार ही उनके धन धान्य में वृद्धि होती है। मैं उनके शुभ कर्मों के अनुसार ही उनके धन धान्य में वृद्धि करता हूं। वह शुभ कर्मी पुनः उस कमाए धन का दान करते हैं, मंदिर धर्मशाला आदि बनवाकर पुण्य में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से वे कई जन्मों तक ऐश्वर्य भोगते हैं। हे मातेश्वरी, अनेक मनुष्य धन के लोभ में पड़कर ऐश्वर्य का जीवन जीने के लिए तरह तरह के गलत कार्य गलत कर्म करते हैं, जिसका नतीजा यह निकलता है कि वह स्वयं अपने कई जन्मों को बिगाड़ लेते हैं। भले ही मनुष्य को अपना कम खाकर भी अपना जीवन यापन कर लेना चाहिए, लेकिन बुरे कर्म करने से पहले हर मनुष्य को यह सोच लेना चाहिए कि इसका परिणाम भी उसे खुद ही भोगना पड़ेगा। जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज। इस प्रकार शनिदेव के वचन सुनकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे शनिदेव, आप धन्य हैं। प्रभु ने आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपके इस स्पष्टीकरण से मुझे कर्म विज्ञान की अनेक गूढ़ बातें समझ में आ गई। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। जय जय शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव महाराज। सदा सब पर शनिदेव महाराज कृपा करें। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय जय साईनाथ।